बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 10 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रॉल्स लॉ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रॉल्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, इसमें डेविएशन से क्या मुराद हैं, ग्राफ क्या शो कर रहे होते हैं। तो होपफुली आप अटेंटिव रहेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रॉल्स लॉ क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, रॉल्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। जनाब, रॉल्स लॉ पहली बात ये है, ये आइडियल सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है, बेस्ट अप्लाई होता है। किसके ऊपर? आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ट अप्लाई होता है। अब वो आइडियल गैस वाला कंसेप्ट प्लीज अप्लाई ना कीजिए, ओके। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, प्लीज याद रखें। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। कंडीशन सुन लीजिए, सॉल्यूट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, सॉल्वेंट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। तो ये इस वक्त कोहेसिव जब इनको आप मिक्स कर दोगे तो कंडीशन क्या है कि कोहेसिव फोर्सेस शुड बी इक्वल टू एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस शुड बी इक्वल टू एडहेसिव फोर्सेस। यानी एक वाटर है एक गिलास में, उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। एक और आपके पास सॉल्यूट है, वहां पर भी कोई इंटरेक्शन मौजूद है। जब आपने दोनों को मिक्सअप किया तो न पहले की बनिस्बत ताल्लुकात मजबूत हुए, न पहले की बनिस्बत ताल्लुकात कमज़ोर हुए, यानी फ़र्क नहीं हुआ। जो ताल्लुकात मिक्स होने से पहले मौजूद थे उसी मैग्नीट्यूड के ताल्लुकात उसके बाद भी मौजूद हैं। जो कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल थे, मिक्स करने के बाद वही मैग्नीट्यूड के एडहेसिव फोर्सेस मौजूद हैं, ओके। तो कोहेसिव मस्ट बी इक्वल टू एडहेसिव फोर्सेस। इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट फिर ये आता है कि इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इस प्रोसेस में न हीट अब्जॉर्ब होती है और न हीट रिलीज होती है। इसका थर्ड तकाजा ये है कि जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो वॉल्यूम में तब्दीली वाक़या नहीं होती। इसको ज़रा ठीक से समझें। यानी मैं ये कहता हूँ कि 2 लीटर सॉल्वेंट 1 लीटर सॉल्यूट का आंसर क्या होना चाहिए? 3 लीटर हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी जब ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं तो पार्टिकल करीब आते हैं, नेट वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं फिर वॉल्यूम नेट बढ़ जाया करता है, ओके। लेकिन जब मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो उसके पार्टिकल एट द सेम डिस्टेंस रहते हैं जिस तरह मिक्स होने से पहले थे। वो स्पेसिस सॉल्यूशन में भी उसके वहीं के वहीं कंजर्व रहते हैं। ये है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। आप बेंजीन टॉल्यूइन को मिलवा दीजिए, CCl4 को मिला दें टॉल्यूइन के साथ, तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, ओके। तो रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ट अप्लाई होता है। अगली बात, रॉल्स लॉ अगर मैं रियल सॉल्यूशन पे अप्लाई करना चाहूं तो 2 बातों का ख्याल कीजिए। पहली बात तो ये है कि रियल सॉल्यूशन जितना वेरी डाइल्यूट होगा, ये लॉ उसके ऊपर बेस्ट अप्लाई होने के चांसेस होते हैं। जितना सॉल्यूशन ढीला होगा बेस्ट अप्लाई होगा। लेकिन साथ में याद रखिए कि रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ
विल शो डेविएशंस। यहां पर बगावत भी होगी, इनहिराफ भी होगा। डेविएशन फिर दो किस्म के होते हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएशन, द अदर वन इज नेगेटिव डेविएशन। इसकी तरफ मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, पहले हम रॉल्ट्स लॉ को डिस्कस करते हैं। रॉल्ट्स लॉ डाल्टन लॉ को फॉलो करता है, रॉल्ट्स लॉ हेनरी लॉ को फॉलो करता है। ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि रॉल्ट्स लॉ थोड़ा सा मुख्तलिफ है डाल्टन लॉ से, थोड़ा सा। डाल्टन लॉ भी सॉल्यूशन पर, मिक्सर पर अप्लाई होता है और ये भी मिक्सर पर अप्लाई होता है, लेकिन याद रखिए डाल्टन लॉ गैसियस सिस्टम पर अप्लाई होता है और रॉल्ट्स लॉ आमतौर पर लिक्विड सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। कहाँ पर? प्लीज़ याद रखिए, ये आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन पर बेस्ट अप्लाई होता है। गैसियस के ऊपर डाल्टन लॉ अप्लाई हुआ करता है। कहता वही है। रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? रॉल्ट्स लॉ कहता है कि अगर A प्लस B को आप मिक्स करते हैं, A और B को आप मिक्स करते हैं, तो क्या होगा? तो टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B के समेशन के बराबर होगा, जस्ट इन अकॉर्डेंस टू डाल्टन लॉ। फॉलो करता है यहां पर। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या भला होती है? किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? उसका ओरिजिनल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाई उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। पानी, अल्कोहल को मैंने मिक्स किया, अब पानी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? तो पानी का वेपर प्रेशर कितना है? मल्टीप्लाई बाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो दिस इज बिकम इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। सिमिलरली अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? अल्कोहल के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ अल्कोहल मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। मेरी बात समझ आ गई? आसानी के लिए आप यहां पर P0A लिख दें, यहां पर P0B लिखें, ताकि मिक्स अप ना हो जाए। मेरी बात समझ आ गई है? तो ये आपके पास बुनियादी रॉल्ट्स लॉ की बुनियादी डेफिनेशन ये वाली है। ओके, अब मैं जरा इसको टेक्निकली डिस्कस करता हूं प्लीज। रॉल्ट्स लॉ कहता है कि ये मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट मौजूद है, प्योर सॉल्वेंट मौजूद है। इस प्योर सॉल्वेंट का जो अपना वेपर प्रेशर 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो था, दैट इज नोन एज P0। ओके, अब इस प्योर सॉल्वेंट में मैं क्या डालना चाहता हूं? मैं कोई सॉल्यूट ऐड करना चाहता हूं। ये सॉल्यूट कैसे होना चाहिए? याद रखिए, इस सॉल्यूट को चाहिए कि ये नॉन वोलाटाइल हो, इस सॉल्यूट को चाहिए कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। हम इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए। ये नॉन वोलाटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो जब आपने सॉल्यूट को सिस्टम में ऐड कर दिया, अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? आप जानते हैं वेपर प्रेशर हम कब नोट करते हैं? क्लोज कंटेनर में। कब नोट करते हैं? इक्विलिब्रियम पे नोट करते हैं। ओके, क्लोज कंटेनर में। तो मैंने सॉल्यूट डाल दिया है, कंटेनर अब मेरे पास फिर क्या है? कंटेनर मेरे पास क्लोज है। सॉल्यूट डाल के फिर क्लोज कर दिया है। अब क्या होगा? लेट सपोज सॉल्यूट इज Na+ आयन। सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट Na+ आयन है। जनाब सुनिए प्लीज, पहले यहां पर पानी के मॉलिक्यूल बेरोजगार थे, दाएं बाएं मूव कर रहे थे। कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था, कोलिजन्स हो रही थी, मोशंस हो रही थी, काइनेटिक मोशंस। जब मैंने सोडियम आयन एज ए सॉल्यूट पार्टिकल डाला, इसने क्या खच मारी अंदर जाकर,
तो सुनिए, इस Na+ आयन के डालने की देर है कि हर जानिब से इसको वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल इसको अरेस्ट करना शुरू कर देंगे। जब अरेस्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन बीच में फंस गया है। हर जानिब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रेशन टेक प्लेस, सॉल्वेंट केज फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब क्या होगा, सोडियम आयन को पानी नहीं छोड़ रहा और इसके उलट सोडियम भी पानी के मॉलिक्यूलों को नहीं छोड़ रहा। अंजाम क्या बनेगा, अंजाम ये बनेगा कि इस अरेस्टिंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। यानी पानी के मॉलिक्यूल थक गए हैं, उनकी एनर्जी कम पड़ गई है। अब एक तरफ एनर्जी कम पड़ गई, उड़ने वाला कारोबार वैसे भी कम होगा, और दूसरी जानिब सोडियम आयन इनको छोड़ता भी नहीं है। तो रिजल्ट ये आता है जनाब, रिजल्ट ये आता है कि जब सॉल्यूशन बन गया है, रिजल्ट क्या बना, आफ्टर सॉल्यूशन फॉर्मेशन, कि जब आपके पास सॉल्यूशन बन गया है जनाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गेट्स डिक्रीज्ड। क्या हो गया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब उसी टेम्परेचर पे कम पानी के मॉलिक्यूल जनाब उड़ते हैं, कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो राल्ट्स लॉ इस सिस्टम को डिस्कस करता है कि सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूट के क्या असरात हैं। ओके, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सिस्टम में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो आपने अब इसको मैथमेटिकली क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू राल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम शो करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम PS से शो करते हैं, PS। तो PS इज इक्वल टू P0x1। अब इसको मैथमेटिकली समझिए प्लीज। x1 is the mole fraction of solvent। okay, mole fraction of solvent। x1 किसके बराबर होगा, moles of solvent डिवाइड बाई moles of solvent प्लस moles of solute। मेरे साथ रहें प्लीज, काम समझिए। जितने सॉल्यूट के मोल ज्यादा होंगे, जितने सॉल्यूट के मोल ज्यादा होंगे, इतना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, P0S भी क्या होगा, इतना ही कम हो जाएगा। सॉल्यूट के आने से x1 की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो आपस में क्या है, डायरेक्ट है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये कितना कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है। इसकी जो कमी है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है, और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो N2 मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। N2 क्या है मेरे पास, N2 मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स होते हैं। ओके, ये बेसिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसकी, राल्ट्स लॉ की। तो अब आप मेरी बात सुने कि सॉल्यूट के मोल्स ग्रेटर द नंबर ऑफ मोल्स, जितने मोल ज्यादा होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल क्या होंगे, ये पार्टिकल इस कदर ज्यादा होंगे, और जिस कदर ये पार्टिकल ज्यादा होंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, x1 डिक्रीज सो मच। आपका जो x1 है वो इस कदर कम हो जाएगा। जितना x1 कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो यहां पर एक काम की बात है। काम की बात कौन सी है, हमारे पास
ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, याद रखें, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। एक हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टीज, एक हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, मोलर वॉल्यूम, मोलर मास इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? those physical properties that depend on the number of particles, मेनली जो किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ पार्टिकल पर मेनली डिपेंड करें। मेनली हम कसम नहीं उठा रहे, ओके? तो पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है, ओके? तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ये देखिए जनाब, फॉर एग्जाम्पल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। प्लीज मेरी बात सुनिए, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। उनमें गड़बड़, उनके वैल्यू को छेड़छाड़ कौन करता है? सॉल्यूट के मोल्स x1 में गड़बड़ करते हैं, x1 फिर PS में गड़बड़ करता है। तो ये जो गड़बड़ वाकया हो रही है, ये जो कमी वाकया हो रही है, इस कमी को कॉलिगेटिव बोलते हैं, ओके? तो ये हमारे पास क्या है? ये रॉल्ड्स लॉ है। अब मैंने कहा था कि रॉल्ड्स लॉ जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। जनाब अगर सॉल्यूशन आपका रियल होगा तो डेविएशन 2 किस्म की एक्सपेक्ट करें। फिर कितने किस्म की? 2 किस्म की। एक हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन, एक हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन। जब आपके पास नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर क्या है आपका सॉल्यूशन का? इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ ने कहा कि वेपर प्रेशर क्या होगा? 5 होगा। आपके पास क्या आ गया है? आपके पास 4 आ गया है। यानी वेपर प्रेशर तुम्हारे सॉल्यूशन का जितना कम, इसने कहा था कि कम होगा, आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो गया है। अब सवाल पैदा होता है कि ये कम क्यों हो गया है? क्योंकि कम क्यों हो गया है? बिकॉज ये जो एडहेसिव प्रॉपर्टीज हो गए, एडहेसिव प्रॉपर्टीज आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर। एडहेसिव attractive forces in between solute and solvent are stronger than cohesive forces। जब सॉल्वेंट में ताल्लुकात कम थे, लेकिन जब उनको मिक्स किया सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ताल्लुकात बहुत मजबूत हो गए हैं। इसको बोलते हैं कि नेगेटिव डेविएशन वाक़या हो गई है। किसकी? नेगेटिव डेविएशन वाक़या हो गई है। फॉर एग्जांपल आप वाटर को और HCl को मिक्स कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स कर दीजिए, क्लोरोफॉर्म को और एसीटोन को मिक्स कर दीजिए। दिस विल गिव यू नेगेटिव डेविएशन, ओके? ये पॉजिटिव डेविएशन क्या भला होती है? इसके अपोजिट कर लीजिए कि जब आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर। मेरी बात पकड़े, रॉल्ट ने कहा था कि सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा? 5 आएगा। आपके पास क्या आ गया है? आपके पास रिजल्ट 6 आ गया है, ओके? इतना कम नहीं हुआ जितना रॉल्ट कहता था। वो कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एडहेसिव फोर्सेस से। मेरी बात पकड़ ली? कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एडहेसिव फोर्सेस से। और यहां पर मैं एग्जांपल कोट कर दूं, ये देखिए आपके पास बेंजीन C6H6,
ये आपके पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन और मेथनॉल को मिक्स कर दीजिए, बेंजीन को और मेथनॉल को मिक्स कर दीजिए। मेथनॉल में ताल्लुकात पहले ज़्यादा मजबूत थे, बेंजीन में ताल्लुकात पहले ज़्यादा मजबूत थे। जब इनको आपने क्या किया, मिक्स किया है, ओके, मिक्स किया है, तो ताल्लुकात की सूरत हाल क्या हुई है, बहुत कमज़ोर हो गई है। एडिसिव कम हो गए हैं, कोहेसिव बहुत क्या हो गए हैं, स्ट्रांगर हो गए हैं। ये हमारे पास क्या है, रॉल्ड्स लॉ है, ओके।